मिलर इंडिसेस ना। मिलर इंडिसेस है क्या, जो इंटरसेप्ट आप बना देखा आपने ना कि क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस पर जो यूनिट से इंटरसेप्ट बनाती है, इसी का एक सेट है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर काटती थी, इन्हीं का यह क्या है, सेट। ठीक, लिखा मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस आर ए सेट ऑफ नंबर, आर ए सेट ऑफ नंबर, बोलो, which are used to represents, which are used to represents the intercept made by any crystal, intercept made by any crystal on crystallographic axis, crystallographic axis, full stop. These are reciprocal, उल्टा, reciprocal of the intercept represented in a whole number, intercept represented in whole number। कहाँ पहुँचे, होल नंबर तक आइए, होल। चलो पैराग्राफ चेंज करें। मिलर इंडिसेस ऑफ ए क्रिस्टल, इन मिलर इंडिसेस ऑफ ए क्रिस्टल कैन बी फिक्स्ड, ज्ञात किया जा सकता है, फिक्स्ड, FIXED, फिक्स्ड इन फॉलोइंग स्टेप्स। ये स्टेप आपको क्या रखना, यूटिलिटी स्टेप फर्स्ट। पहले में क्या करना होगा कि आपको राइट इंटरसेप्ट बाय द क्रिस्टल, जो क्रिस्टल इंटरसेप्ट बना रहा होगा एक्सिस को, उसको लिखना होगा। राइट इंटरसेप्ट मेड बाय क्रिस्टल, पहला काम करना, ठीक। फिर दूसरा काम करना होगा, इनका रेसिप्रोकल लेना होगा, ठीक, रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट, जो भी संख्या आएगी उसका आपको क्या करना होगा, उल्टा करना पड़ेगा। जैसे 2 आया तो 1/2 करना पड़ेगा, ठीक। फिर करना होगा तीसरे स्टेप में, मेक देम होल नंबर बाई मल्टीप्लाइंग सुटेबल नंबर। अब जैसे 1/2 आया तो इसको होल नंबर बनाना होगा, पूर्ण संख्या बनानी होगी। मेक होल नंबर बाई होल नंबर बाई मल्टीप्लाइंग बाई सुटेबल नंबर, सुटेबल नंबर। तीसरे स्टेप में आपको इसको बनाना पड़ेगा, ठीक। सुटेबल, सुटेबल नंबर। फिर क्या करना होगा, इसको कोष्ठक को लिखना पड़ेगा विदाउट कामा, बिना कामा दिए कोष्ठक को लिखना पड़ेगा, ठीक ना। राइट देम इन पैरेंथेसिस, राइट देम इन पैरेंथेसिस, कैसे, ऐसे बात, ठीक, विदाउट प्लेसिंग कामा बिटवीन देम, विदाउट प्लेसिंग कामा बिटवीन देम। इसमें लिखा किसी पर न्यूमेरिकल करना होगा तो आपको स्टेप याद रहेगा ना। अब न्यूमेरिकल कराएंगे, अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि फाइंड द मिलर इंडिसेस ऑफ द क्रिस्टल। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द मिलर इंडिसेस
find Miller indices of the crystal which makes following intersect, which makes following intersect. utility का हो which में utility का which makes following intersect. ये में वह कह रहा है 6A 3B 3C, 6A 3B और 3C. दूसरे में कह रहा है 2A माइनस 3B माइनस 3C, 2A माइनस 3B माइनस 3C. अब आप ध्यान दीजिए एक्स वाई और एक्स एक्सिस पर 6 है, मतलब 6 पर है, जो आपका यूनिट सेल है वो 6 है. अब 3B यानी B पर 3 यूनिट सेल रखी गई. अब C यानी कि एक्स वाई जेड पर, ठीक, एक्स वाई जेड पर T2 रखी गई. बात समझना कि इसी से पता चलता है क्रिस्टल की संरचना कैसी होगी. हमारे दिमाग में आइडिया गई एक्स एक्सिस पर 6 यूनिट सेल है, वाई एक्सिस पर 3 है और जेड एक्सिस पर 3 है. ठीक. अब इसका क्या है मिलर इंडिसेस निकालिए. वहां से आपको देखना पड़ेगा, वहां से आपको देखना पड़ेगा ना. तो सॉल्यूशन लिखिए ए बी और सी पहले का निकालना ना. राइट इंटरसेप्ट मेड बाय द क्रिस्टल. ए पर कितना है 6, बी पर 3, सी पर 3. ये हमने ये संख्या निकाली है ए बी सी यानी एक्स वाई जेड. यहाँ कुछ भी दे उसको घबराइएगा, हमको ये पता है क्रम से एक्स वाई जेड रखना. ठीक. अब दूसरी बात क्या करा है टेक रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट. इसका उल्टा लिखना. तो आपने क्या लिखा पहले इंटरसेप्ट लिखा. क्या लिखा इंटरसेप्ट लिखा. फिर रेसिप्रोकल बनाना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा. 1/6 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/, दूसरा स्टेप पूरा. तीसरे में कह रहा है नेट 4 नंबर. अब इनको पूर्ण संख्या बनाएगा बाई सुटेबल नंबर. अब सुटेबल नंबर आपको ढूंढना है. कैसे मिलेगा? इनका एलसीएम ले लीजिए तीनों. तो 6 एलसीएम आ रहा है, नहीं 6 3 में ऐसी संख्या ढूंढनी है कि तीनों से कट जाए, वही एलसीएम होगा. हमें मैथ लगाना नहीं है. एक ऐसी संख्या ढूंढनी है कि इससे भाग में तब भी कट जाए, इससे भाग में तब भी कट जाए, इससे भाग में. तो 6 वह संख्या है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो होल नंबर बन जाएगा. क्या लिखूंगा? मल्टीप्लाई बाई 6. 6 से हम पूरा कर देते हैं. तो 1/6 था, उसमें पूरा 6 का करते हैं. 1/3 में 6 का पूरा करते हैं और 1/3 में 6 का पूरा करते हैं. 3 गुना यानी हमारे पास आया 1 2 और 2. अब चौथे में कह रहा है कि राइट देम इन पैरेंथेसिस. कोष्ठक को लिखिए, लेकिन जो अभी हम कामा लगाते आ रहे हैं बस वही कामा नहीं लगेगा, विदाउट कामा. ठीक. तो हम लिख देंगे सीधे मिलर इंडिसेस. क्या लिख देंगे? 1 2 ये आपका आंसर. बस कामा हटा के कोष्ठक को लिख देंगे. इतना सरल है. लेकिन ये हर बार रहता है पेपर में, हर बार रहता है मिलर इंडिसेस का. कहेगा फाइंड द मिलर इंडिसेस ऑफ द, ऐसे क्वेश्चन दे देगा. जितनी बार मैं आज तक जांचा हूँ ये न्यूमेरिकल, हाँ ये संख्या बदल सकता है लेकिन तरीका कभी नहीं बदलेगा क्योंकि वास्तविक है. कैसा है? वास्तविक है. ठीक. अब ये दूसरा लगा दी. यहाँ लिखिए ए, यहाँ लिखिए बी, यहाँ लिखिए सी. पहले स्टेप में लिखना है 2 ना, फिर -3 -3. दूसरे स्टेप में इसका रेसिप्रोकल करना है तो 1/3 माइनस के साथ
और -1/3। तीसरे स्टेप में वह छोटी छोटी संख्या ढूंढनी है कि जिसमें भाग दे 2 से तब भी कट जाए, 3 से दें तब भी कट जाए। गुना समझ में आओ तो एक आपस में गुणा कर देती है, गुना बुझे कहेंगे 3 3 बराबर है, इनमें से एक ले लिए, एक के लिए गुणा कर दी, छोटी संख्या मिल गई। ठीक, तो 6 से गुणा करना है, लिखना पड़ेगा ऐसे जैसे मैंने लिखा तो 1/2 गुणे 6 कामा -1/3 गुणे 6 -1/3 गुणे 6। दूध की आई 6, 3 यहाँ आ गया, 3 गुना 6 -2 आ गया और 3 गुना 6 -2 आ गया। ठीक, अब के पोस्टर में लिखा है, इससे पहले क्या करना है, अगले में हम लिखेंगे 3 -2 -2, ये भी आंसर सही है। ठीक, ये भी आंसर सही है, लेकिन थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि 3 में से 2 घटाया है, 2 में से 2 घटाया है ना। तो इसको राइट लिखने के लिए 3 इसी 2 को बार के रूप में ऊपर ले जाएंगे, बस आंसर हो गया। पढ़ा जाएगा 3 2 बार 2 बार। ठीक, बस समझ में आई, पहले जब चलिए आगे चलते हैं, लॉ ऑफ सिमेट्री। हाँ, ये माइनस की डायरेक्शन कहाँ है, यानी समझते हैं कहाँ है, ये ऐसे समझिए, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, मतलब ये मिलर इंडिसेस निकालने से क्या समझ में आएगा कि हमारा जैसे हमें मिलर इंडिसेस मिल जाए तो हम बता सकते हैं क्रिस्टल कहाँ है, कैसे उसकी संरचना होगी। जैसे देखिए 3 है ना, इसका मतलब हुआ 3 यूनिट से इस पर है, हाँ ए पर, ठीक, ये y है नीचे है, यानी 2 यूनिट से इस पर है, हाँ z तो 2 यूनिट से z पर है। ठीक, बात समझ में आई ना। अब z कहाँ लेना पड़ेगा, पीछे साइड, ये थोड़ा सा ऐसे भी बनाना चाहिए, मुझे इसको बनाना चाहिए z। ठीक, x और y, तो x का अपोजिट किधर जाएगा, y का अपोजिट किधर जाएगा, z का अपोजिट सामने जाएगा, यानी ये 2 यूनिट प्लेन के बाहर है, ऐसे से लिखी गई। ठीक, 3 यूनिट से x पर है, ठीक, और 2 यूनिट से y वाले पर है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन है पीछे, और 2 को y z ऊपर प्लस है, तो प्लेन के बाहर आना पड़ेगा, 2 को प्लेन के बाहर, यानी क्रिस्टल जो स्थान घेरा है वो x डायरेक्शन में है पॉजिटिव, y के नेगेटिव डायरेक्शन में z के, और जबकि इसका क्या है, इसका 0 1 पर है, यानी संरचना ऐसी है, x पर 1 यूनिट से है, ठीक, y पर 2 यूनिट से और z पर 2 यूनिट से, सभी पॉजिटिव डायरेक्शन। तो हमें क्रिस्टल कैसा है हमें पता चल जाएगा। थोड़ा वीडियो देख बना रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं तो वीडियो बना दूंगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब यूनिट से बनाएंगे तब आपको अच्छा सा फीलिंग होगा ना। ये ध्यान से देखिए, ये x पर a आ गया ना, y पर और z पर, देखो y पर भी आएगी और z पर भी आएगी ना, यानी ये भी है c, डिस्टेंस लेस, देखा x पर एक लेस, हाँ y पर एक लेस और z पर एक लेस। ठीक, अब ये कहा था कि इनमें को दो दूर, देखा मतलब अभी क्रिस्टल यह आ रहा, क्रिस्टल यह बना, ठीक है। अब देखो y का कितना d वर्ग कितना हो गया, रूट है, रूट मिल गया। अब कहा था केहू पर पूछ लो, एक मतलब क्रिस्टल यह ना बढ़ गई कि यह रे बढ़ा, यह ना बढ़ के यह रे बढ़ा, ठीक है। पहली बार सही बना था,
Yes. ये सी, यानी ये मिलर इंडिसेस से अगर हम ऐसे बनावे तो ये स्ट्रक्चर आएगा एक्स जेड और ठीक। तो ऐसे हमें मालूम था कि क्रिस्टल का अगर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेक्ट होए तो हम बना लेंगे। क्योंकि इतना बार बार दिखाया ना जाए तो उतना जगह में मिलर इंडिसेस निकल गया तो हमें ऑलरेडी ज्ञान हो जाए कि संरचना 3 डायमेंशन में कैसे होए बस। अब अगर ऐसा बा योग करने में कैसे बने Yes. ठीक, कितना फायदा होगा। क्योंकि भाई अभी हम लोग छोटे स्तर पर जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहां तो ज्यादा से होंगे, कितना का संरचना बना के देखोगे मिलर इंडिसेस निकाल के देगा, अगला डिजाइन जाएगा कि संरचना कैसे होगी। ठीक बात समझ आए। चला आगे चलते हैं। अब आप थोड़ा सा सारी स्टेट के गहराई में जाना। ठीक, यह पॉइंट समझ में आ गया तो लगभग सारे ला सिमेट्री से सिमेट्री का मतलब ही होता है बेटा समानता। सिमेट्री का मतलब ही होता है समानता। हेडिंग डालिए ला। में 3 बड़े प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, 3 मुख्य है। ठीक, सभी क्रिस्टल जितने भी क्रिस्टल होंगे सभी को सिमेट्री अपने पास रखते हैं। ठीक, देखिए ऑल द क्रिस्टल ऑफ सेम सब्सटेंसेस possess POSSES possess the element of symmetry, comma various 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 element of symmetry ARI पहला पढ़ना होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा पढ़ना होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तीसरा पढ़ना होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये 3 आपको पढ़ना है। ठीक, चलो पहली शुरू करें तो पहली हेडिंग डाल लीजिए प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री में 2 प्रकार से आप पढ़ते हैं। एक होता है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरा होता है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, यानी किसी क्रिस्टल को काटना है, किसी क्रिस्टल को काटना है। काटने की शर्त हो कि जो भी आप प्लेन और लाइन से काटे वो उसके सेंटर से होकर जाने चाहिए और आपका क्रिस्टल 2 बराबर भागों में कटे। कटे हुए दोनों भाग एक दूसरे के मेरे बीच। ठीक, जैसे मैं एक दिखा रहा हूँ। लेकिन पहले निकाल लीजिए इसमें रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसी के सिर्फ सिमेट्री का रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलिए मैं एक आपको सिखा देता हूँ, इसकी डेफिनेशन भी सीख जाएंगे। ये आपका कोई क्रिस्टल है। ठीक,
या आपका कोई क्रिस्टल है, इसका बीच में कहीं सेंटर होगा। क्या होगा? सेंटर में। क्योंकि प्लेन से काटना है, इस क्रिस्टल को हमें काटना है किसी प्लेन से। अब उसमें शर्त रखिए कि रेक्टेंगुलर काटना है, यानी कोने कोने से नहीं काटना पीछे, जब भी काटना है बीचों बीच काटना है। देखिए इसको हम दो ढंग से काट सकते हैं, ठीक, और दो ढंग से काट सकते हैं। एक तो ऐसे बीच में काटे जो सेंटर से होते हैं, यही बीच वाला हमारा रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। मैं ऐसे भी काट सकता हूँ कि यहाँ से काटो एकदम सेंटर से के ऐसे, ये डायगोनल हो गया, तिरछा हो गया, ठीक। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मतलब इसको हमें काटना है और दो बराबर भागों में काटना है। तो दो बराबर भागों में काटेंगे तो बीचों बीच ही काटेंगे, तो सेंटर बीच में ही होता है। तो पहली शर्त इसकी होती है कि किसी प्लेन से हम काटें और वह प्लेन इसके सेंटर से होकर जाए और कटे हुए दोनों भाग एक दूसरे के मिरर इमेज, ठीक। तो यह बनेगी आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं इस टाइप के प्लेन और क्यूब को काटता हूँ तो देखिए कितने ढंग से काट सकता हूँ। इनके सामने काट सकता हूँ कि ऐसे आगे से काटना शुरू करूँ, ये कैसे कटेगा? ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, बीचों बीच कटेगा ना? यस। और सेंटर से ऊपर जाना चाहिए, ठीक। ऐसे मैं इसको काटूंगा अलग दिखने के लिए बना देते हैं, दिखना चाहिए ना कि हाँ कटा है। देखिए बीचों बीच कटा ना, सेंटर को काटा ना। अगर किससे काटा गया? किसी प्लेन से काटा गया बीचों बीच, और शर्त यह थी कि सेंटर से होकर जाना चाहिए तुम्हारा प्लेन। सेंटर से जब बीचों बीच हमने काटा, दोनों कटे हुए भाग एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। यह रेक्टेंगुलर प्लेन से काटा जाता है। अब हमने आमने सामने की भुजाओं को लेकर काटा है, मैं इधर इधर का लेकर काट सकता हूँ और इधर इधर का भी लेकर, यानी देखिए एक बार ऐसे काट दिया, ठीक, काट दिया ना, एक बार ऐसे बीचों बीच काट सकता हूँ और एक बार ऐसे बीचों बीच काट सकता हूँ। यानी प्लेन से इस टाइप को तीन ढंग से मैं काट सकता हूँ। कितने ढंग से? तीन ढंग से। देखिए अभी मैंने ऐसे काटा, ठीक। अब मेरा मन ऐसे ही तो काट सकता हूँ इसको, देखिए ऐसे काट सकता हूँ, तभी तो रेक्टेंगुलर ही है। बीच में आ गया सेंटर, आ गया नहीं है? लगा काटा गया दो ढंग से। अब तीसरा काट लीजिए, तीसरा भी काट लीजिए, तो बड़ा बड़ा बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आएगा तो डिफिनेशन लिखेंगे तो इसको ऐसे काटेंगे, ठीक। आप इधर वाले को पकड़ के काट लिया, इधर वाले को काट लिया, बचा ये वाला ना, ये वाला बचा देंगे। भुजाओं के बीचों बीच से काट रहा हूं ना, बात समझ आ रही है? भुजाओं के बीचों बीच से काट रहा हूं। काटने का दिखाने का तरीका थोड़ा सा बढ़ा दीजिए तो मालूम हो जाएगा कैसे आपने काटा, ठीक। अब इसको मिला देंगे, यानी रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री इस टाइप के क्रिस्टल में तीन आएगी। कितनी आएगी? तीन आएगी। ऐसे डायगोनल भी कटेगा या कार्नर को लेकर कटेगा। अभी तो भुजाओं को लेकर काटा है, अभी मैं कार्नर लेकर काटूंगा ना जी। जो नीचे लाइन कर रही है इसको पास को बाहर नहीं, इसे लाइन कर रही है इसको बाहर नहीं।
दो लाइन करके उसको उठा देते हैं और वास्तव इनको काटी मतलब ऐसे ठीक है, कटा ना भी ऐसे ही आप रखिए। आप कैसे काटेंगे? दोनों आमने सामने की भुजाओं को लेकर काटेंगे। बस समझ में आई? जैसे ये भुजा यह है, ये भुजा है, ऐसे काटिए। ये भुजा यह है, ये भुजा यह, ऐसे काटिए ना। एक भुजा यह, एक भुजा यह, ऐसे काटिए। इसको रेक्टेंगुलर कहा जाता है। ठीक। डायगोनल में कैसे होगा? अपोजिट कार्नर, इसको इसको यानी आगे ऐसे चलेंगे। 24 कटे यहाँ से आएगा। ठीक। 1 2 3 4 5 6 काटना है बस, चाकू चलाते चलिए। आरी चलाना पड़ेगा, कुछ नहीं कटेगा। ठीक है। अब ये सिर्फ आपकी परिकल्पना है, इमेजिनरी प्लेन से आप काट रहे हैं, चाकू से कम करते हैं। कहाँ मिलेगा? नहीं क्रिस्टल, क्रिस्टल में नहीं प्लेन पकड़वा के खा सकते। ये छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। जैसे आप नमक ले लीजिए, एक छोटा सा नमक का टुकड़ा, उसका क्रिस्टल है ये, अब उसको काटेंगे कैसे? फूट जाएगा तो फूट जाएगा। तो इसीलिए परिकल्पना की जाती है कैसे इसको काटा जाता है। हाँ, जब बहुत बड़े स्तर पर जाएंगे तब काटेंगे। इधर से देखकर तमाम इंस्ट्रूमेंट हो गए, आगे पहुँच चलेंगे, उसको काटेंगे, उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे। लेकिन अभी सिर्फ परिकल्पना करते हैं। हमने परिकल्पना क्या किया? एक इमेजिनरी प्लेन, काल्पनिक प्लेन हमने लिया, जिससे इस क्रिस्टल को अपोजिट भुजाओं को लेकर काटा। ऐसा काटा कि प्लेन हमारा सेंटर से होकर जा रहा है और कटा हुआ भाग दोनों क्या है? एक दूसरे का मिरर इमेज है या एग्जैक्टली हाफ है। या तो मिरर इमेज देखिए या तो एग्जैक्टली हाफ है। ठीक। यही इसकी डिफिनेशन बनेगी। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कहा किसको जाता? लिखिए कि व्हेन एन इमेजिनरी प्लेन, कहीं सीधे बनाऊंगा, कहीं तिरछे उछे बनाऊंगा। ये भगवान इतना झटा चला। अब एक बढ़ा के बता थोड़ा काम नहीं है, जितना हम बढ़ा के उसको बना देते हैं। पता है ऐसे काटे हैं। ठीक। जीरो तो बढ़ाते हैं ना, ऐसे काटते हैं, जीरो बढ़ा देते हैं। मुझे लगा गलती से बढ़ गया। नहीं, पता चलना चाहिए इधर से स्टार्ट करें ना। परिकल्पना में नहीं, कभी कभी जैसे आपको फीलिंग ही नहीं है, आप आए ये वाला आगे है कि ये वाला बीच में है, कौन कैसे इससे होगा? ये बीच से काट देगा, ये वाला आगे है ना। चलिए, व्हेन एन इमेजिनरी प्लेन कैन डिवाइड, कैन डिवाइड ए क्रिस्टल into two TWO into two part such that one is exactly mirror image of the other, comma, the crystal is said to have a plane of symmetry, ठीक। अब फिगर में क्या लिखेंगे? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। फिगर का नाम क्या होगा? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। संख्या कितनी है सिमेट्री की? 3। एक संख्या कितनी लिखी? क्योंकि बात को जोड़ना पड़ता है, तब बताना पड़ेगा कि वास्तव में एक क्रिस्टल अगर क्यूबिक है तो उसमें कितनी सिमेट्री है, नहीं तब सिमेट्री कह जाएगा। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कुल कितनी है, ये तो अलग अलग पार्ट है ना। ठीक। अब हेडिंग डालिए डायगोनल प्लेन ऑफ
सिमेट्री, सिमेट्री डायगोनल प्लेनर सिमेट्री। तीन एंगल का नाम 6 बने, क्या बने? देखा ऐसे काट सकते ऐसे दो, एक फेस पर पेयर बना तो दो, यानी एक पेयर बना फेस का, एक ऊपर के नीचे करके दो। अब ऐसे का क्या पेयर? तीन। देखा एक पेयर यहाँ पर, एक पेयर यहाँ पर, तो तीन पेयर है। अब एक पेयर में दो कटेगा, 6 सिमेट्री आएगी। यानी इसको हम 6 ढंग से काट सकते हैं कि एक दूसरे के मिडल में हो। पहले दिखाएं ना, ए ना बी, ए लिखे हमने ना, ये ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में क्लियर किया है, थर्ड सेमेस्टर ये लोग थर्ड सेमेस्टर एक ही थी ना भाई, नहीं इधर दो लोग और थे। मतलब तुम बोले कि एक ही आई थी, बाकी दो लोग क्लास कर रहे हैं। हाँ उनका क्लास चलना चाहिए भाई। 12 डायग्राम बजे हैं? 12 बजे क्लास था। आप 12 बजे को कौन सा क्लास होगा? चलो तुमसे प्रैक्टिस सिखाते हैं ना। डायगोनल तिरछा, डायगोनल मतलब तिरछा है। काट एक भी एक करके एक में देखा, एक ही कोना पकड़ा है तो एक ही ठीक तिरछा हो गया। यस सर। देखिए इसे खींच लिया। अब एक जस्ट नीचे कोना कौन बने? ई बने और यस सर। ई बने, बने ना। देखिए इसे खींच लिया, ठीक इसलिए मिला ध्यान क्या देना होगा, जो लाइन हमें बाद में खींची है उसी में मिलाना है। अब फिगर को हाईलाइट करने के लिए पीछे की लाइनें दब रही हैं, उनको मोटा करिए, ठीक नहीं फिगर दब जाएगा। सीखना है सबको। Kalau mereka kan nanya kita pun. Adalah बस हो गया। अब एक चीज करना, ऐसे दूसरे सीरीज का ना थोड़ा सा फिगर को ना छोटा करना पड़ेगा। देखता हूँ कुछ तो कैसा आता है। ये काटना होगा, ये देखना होगा, ये लाइन ठीक, इसके नीचे ये काटना होगा, ये देखना मिलाएंगे, ठीक मिलाएंगे कैसे?
सेंटर आप बना दीजिए वो बीच में, बीचों बीच सेंटर बना दीजिए। स्केल से जब बनाएंगे तो खूबसूरत आता है। क्या है ऐसे ही 6 फिगर आपको बनाने। हाँ 6 बनेगा। जैसे हमने ऊपर वाले को पढ़ा 10 का 10 का, अब आप पकड़िए सामने वाले फिगर पर। हाँ चाहे जो फेस पकड़िए, एक फेस को दो को पकड़िए और डायगोनल होना चाहिए। ठीक, अब समझिए, एक को यहाँ पकड़िए आगे, एक को पीछे पकड़िए, अभी तो डायगोनल होगा, एक आगे पीछे, फिर एक यहाँ पकड़िए और एक यहाँ पकड़िए। ठीक, काट दीजिए। दो फिगर एक साथ बनाते हैं ना इसमें। जैसे मैंने कहा कि इधर और इधर पकड़ा, इधर इधर ना, दो हो गए। अब क्या करेंगे, इधर साइड लाने, डायगोनल लेना है। एक इधर से इधर लीजिए, इसका डायगोनल यहाँ से ये आगे, ये पीछे, ये आगे, ये पीछे, ये लेके तो फिगर बन जाएगा। तो 6 फिगर बनेंगे। ये लिया था, ये लिया डायगोनल हो गया, इस पे ये हो गया, ये सीधा बचा, फिर इस केस को आइए, ये कैसे काटेंगे, ठीक, सामने वाला ऊपर आया, ये वाला ऊपर आया, ठीक है, एक फिगर ऐसे बनेगा। यानी डायगोनल काटेंगे, इसको ऐसे काटना, इसको ऐसे, ठीक, एक आपको तो बड़ा कंटेस्टेड है, जानते थे, एक आप फिगर बड़ा कंटेस्टेड है। अब इस बार इधर से इधर लीजिए, एक मुट्ठी बन गया, मिलाए थे, एक मुट्ठी मिलाए थे। चलिए आगे चलिए, ये हो गया इस साइड, ये था 2, ये था 3, तो इधर का हमने इधर का इधर कर लिया है, तो इधर का ये वाला, और इधर से ये वाला, इधर से ये वाला, ठीक, तिरछा काटेंगे ऐसे, इसको तिरछा रखेंगे ऐसे, ठीक, इसे मिलकर बन जाएगा। ये फिगर इसको सबसे खराब ये बताता है। सामने वाली जितनी लाइन है उनको बाहर आपको निकालना पड़ेगा, पीछे की लाइन मत निकालिए, सामने वाले आपको निकालिए, तभी फिगर जाकर क्लियर होगा। ये हो गया 4। कौन कौन करना,
ऊपर का हो गया, ऊपर का हो गया, बगल का हो गया। अब ये वाला भाई ऐसे केस था, पहले मैंने ऊपर से काट लिया, फिर बगल से काट लिया, ठीक। अब यहाँ से काटेंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। थोड़ा सा पतले में बना हो गया इसका, लेकिन कैसा ठीक है। ये हो गया। अब हमको काटना है यहाँ और यहाँ, यानी यहाँ से काटना है यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। कैसे काटूंगा? इसको काटूंगा इसके पीछे ये बात करेगा इसके साथ, यही सबसे काटने का रहता है। ये बनेगा बात तो ये तो समझ नहीं आएगी। मेरा सेम नहीं होता, देखिए यहाँ से काटना है तो यहाँ से जब काटूंगा तो ये लाइन आएगी ना, ठीक है नहीं है। ऐसे ही मुझे काटना, सेंटर से ऊपर जाना चाहिए, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और बस में देखिए ऊपर और नीचे, ऊपर और सबसे पतला यही बनता है। मुझे पता है कि एक फिगर पतला बनता है। बनाने में ही कला है, कला बनाने में ऐसे क्या ठीक, कैसे काटूंगा? यहाँ से लूंगा और यहाँ से, ठीक। 5 हो गया। ठीक, अब ये किया भी होगा, इसके सामने यह डायगोनल, यह होगा, इसके सामने डायगोनल, इसको ऐसे लिखा दूंगा, इसको ऐसे सब ये 5 नंबर वाला ही सबसे गड़बड़ होता है। एक फिगर आपका वीक बनेगा 5 नंबर। अरे पगली, ये गलत बनाया है, इसको बाहर खींचो। ये ताजमहल ऊपर के लिए, ये ऊपर और नीचे नीचे देखो, ये कौन सा निकला है?
ये ये वाली वाला ना, हाँ नीचे जाएगा इसमें मतलब वो तो सही दूसरा काटेंगे उसमें नीचे करेंगे पहला अंशों से काटा था तिरछा, ठीक, दूसरा ऐसे काटा तिरछा, ठीक, इनका ऑपोजिट आते हैं, ये कार्नर इस पर आता है, ये कार्नर इस पर। चलिए ये बेस आपको करना है, तो यहाँ से लेंगे ऊपर, यहाँ का लेंगे ऐसे काटेंगे एक बार, फिर एक बार काटेंगे ये ऊपर, ये तभी तो डायगोनल होगा, उसको सेंटर से होकर जाना है ना। तो हम जब तिरछा काटेंगे ऐसे ऊपर और नीचे करें तो हम तिरछा जाना होगा, इसको बनेगा। और जब इसका ऊपर इसका नीचे लेकर ऐसे तिरछा काटेंगे तो बीच में जाएगा, समझ नहीं। डायगोनल का मतलब ये है कि तिरछा होना चाहिए। सब बन गया, ये टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री कितनी आई? 6। अब ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक। अभी तो यह प्लेन सिमेट्री है, यानी किसी प्लेन से आप काट रहे हैं। अभी तो आपको एक लाइन से काटनी पड़ेगी, धागे से काटनी पड़ेगी। लाइन मतलब धागा, धागे से काटनी पड़ेगी, फिर उसको रोटेट करना पड़ेगा, ठीक। एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल। एक परिकल्पना करनी पड़ेगी कि हमने इसके सेंटर से धागा बांध के ऐसे लटकाया है, फिर इसको रोटेट किया है, कितनी बार सेम फिगर आएगा। अब रूप बदलेगा इस बार, इसको लिख लीजिए थोड़ा सा, ठीक। वन प्लेन पासिंग थ्रू डायगोनली, through the center, full stop. There can be 6 such planes, 6 such planes as shown above in figure, ठीक। इसकी अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, क्या करेंगे? एक्सरसाइज। जैसे ये वाला फिगर आपको लगता है सही नहीं है ना, इच्छा कर रहा है, इसका एक फिगर बनाया था क्या, ये लाइन ऐसी जा रही है, ये लाइन में ऐसे कर होगा, ऐसे। अब देखिए एक और कुछ बताता है, हम लोग कुछ भी गलत बनाए सही था, उल्टा बना देते ना, बनाने में दिक्कत हो रही है। अब अगर इसको थोड़ा सा दबा दें, देखिए कैसा महसूस होने लगा ना, सही नहीं है। लेकिन ये भाई बेटा फोर्स से देख पावर बिना है दबाई वास्तव में रहेगा फिगर तिरछा है। जब तनी सी वाला इधर दबा देगा तो नीचे का ऊपर से ऊपर का नीचे से। अब थोड़ा सा सीनियर जो होगा चौचक हो जाए और दोनों बार में थोड़ा सा अच्छा से करना है। लुक इसकी क्या हो जाती है ना, अच्छी हो जाती है। हाँ बस कर दीजिए, पड़ोसी दबा दीजिए। बताना अजीब से जब एग्जैक्ट क्यों पर आएगा ना तो अजीब से चिपक जाता है, लेकिन थोड़ा सा कंजूसाई का इधर थोड़ा सा कंजूसाई का इधर फिगर इधर भी चेंज। हालांकि क्यूब देखने में अच्छा सा नहीं लगता है कि नाका हो गया है। हाँ इधर से कोई दबा दिया है, लेकिन फिगर हमारा एग्जैक्ट होने के लिए थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसी वाले फिगर में आप लोग कीजिएगा जिसको थोड़ा सा इधर से भी तो दबा सकते हैं, इधर से थोड़ा सा दीवार खड़ी करके। हाँ अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, बाकी तो कहीं नहीं फंसेंगे, इसी बारे में फंसते हैं। मैं भी फंसा हूँ उसमें, वैसी बात नहीं है। देखो फिर तब मैंने मैनिपुलेट किया कि इसको, हाँ बताया ना वैसे एग्जैक्ट बनेगा तो ऐसे है। तब बाद में मैंने इसको मैनिपुलेट किया कि इसको कैसे किया जा सकता है, बढ़े तब जान के दीवार पर दबा देगा तो काम पक्का हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट डे के लिए हेडिंग बना लीजिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको कल पढ़ाएंगे अब।